सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी के चैप्टर 14 जो कि है अकबरी लोटा। तो देखो, हम लोग यहाँ पर लाला झाऊलाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लाला झाऊलाल थे, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनका जो मकान था, मीन जो घर था, वो काशी के ठठेरी बाजार में था। उन्होंने मकान का जो निचला पूरा रूम होता है ना, उसको दे दिया था दुकान के लिए, जिसके अंदर कुछ दुकानें चलती थी। और इसलिए उनको जो है करीब 100 रुपये जो है महीने का जो है मिल जाता था उस दुकान से किराया। इनके पास अच्छा खाने के लिए था, अच्छा पहनने के लिए था, सब कुछ ठीक था। और यहाँ तक जो है इनका जो पैसा जो रहता है ना वहाँ आने का, वो भी फिक्स था कि उनको 100 रुपये तक ही रुपये जो है वो दुकान से किराया आता था। ये सोचते थे कि कभी इनको महीने में 100 से ज़्यादा मतलब 200 250 रुपये भी देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था उनके साथ। तो यहाँ पर एक दिन अचानक से इनकी पत्नी ने जो है इनसे बोला कि मुझे जो है 250 रुपये चाहिए। अब आप खुद सोचो कि उस समय इनको 100 रुपये जो है हर महीने किराया ही मिलता था उस दुकान से। तो हाँ, ये बात तो जेन्युइन सी हो गई कि उस समय 100 रुपये का बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अब इनकी पत्नी को 250 रुपये चाहिए थे, तो अब एकदम से नहीं होता है कि इनका जो जी जी मतलब होता है, तबीयत जो होता है बिगड़ सा गया, वो वहाँ पे बैठ गए सुनते ही। उनकी पत्नी ने इनके ये हालत को देखते हुए कहा कि अगर आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो यहाँ पर अब तो इनकी इज्जत पे आ गया था लाला झाऊलाल के। इन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी रकम जो है, ये तुम अपने भाई से मांगने जाओगी, मतलब अपने भाई से भीख मांगोगी, वो भी इतनी छोटी सी रकम। तब जो है यहाँ पर कहते हैं कि तुम रुको, मैं जो है तुम्हें रुपए दे दूंगा। अब यहाँ पर ये कहती हैं कि मुझे इसी ज़िंदगी में रुपए चाहिए, मतलब ताना मारते हुए कि मुझे ऐसा नहीं कि आप रुपए के लिए बोल दिया और देते रह गए और कभी दिए ही नहीं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें इसी सप्ताह में दे दूंगा। अब यहाँ पर वो बोलती हैं कि सप्ताह का ये मतलब तो नहीं कि 7 साल आप कह रहे हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, सप्ताह का मतलब यहाँ पर है कि मैं आज से 7वें दिन तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। चलो, इन्होंने बोल तो दिया 250 रुपये देने के लिए, लेकिन इनको क्या था कि वो 250 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा था। मतलब खाने पीने की सब सही था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि ये 250 रुपये कहाँ से अरेंज करें। अब इनका मतलब हो गया कि उस समय 250 का बहुत ज़्यादा वैल्यू भी था। इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि कहाँ से मतलब अरेंज करेंगे रुपया। और ये सोच रहे थे कि इनकी पत्नी ने पहली बार जो है मतलब उनसे मांगा है रुपया। मतलब नहीं होता है कि एकदम शांत सा रहता है कोई व्यक्ति, और यहाँ पे पहली बार जो है उन्होंने डिमांड किया कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तो ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं दे पाएंगे, उसने भी वादा कर दिया इन्होंने कि मैं 7 दिन पे दे दूंगा, तब इनका इज्जत चला जाएगा। तो ये सोचते हैं कि मैं उसे कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं उससे इतना जो अपने मतलब बड़ी बड़ी अपना बातें सुनाते थे कि अपने बारे में नहीं होता कि अच्छी-अच्छी बातें कहते थे, तो सोचे थे कि ये क्या होगा, वो तो मुझ पे हँसने लग जाएगी अगर मैं रुपए नहीं दे पाया तो। तो इस तरह 4 दिन जो है वो बीत जाते हैं। जैसे ही 5वाँ दिन होता है, तब ये पूरा घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि 5वाँ दिन हो गया और अभी तक मैं रुपए जमा नहीं कर पाया। तो देखो, इनको 7वाँ दिन जो था वो पत्नी को इनको रुपए देना था। इसका मतलब कि इनको छठे दिन के रात तक ही जो है रुपए कैसे भी अरेंज करना था, तभी ना वो 7वाँ दिन दे पाएँगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये पूरा डर जाते हैं। तो ये जो है पंडित बिलवासी मिश्र जो रहते हैं, उनको अपना पूरा ये विपदा मीन्स ये जो दुःख वाला कहानी रहता है ये सुनाते हैं। अब देखो, उस समय क्या था कि जो बिलवासी जी थे उनके पास भी रुपए नहीं रहते हैं। वही बोलते हैं कि यार मेरे पास भी इतने रुपए नहीं है। अब जो है वो उनके जो मतलब बिलवासी जी रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास इतने रुपए तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से माँग-वाँग कर जो है रुपए तुम्हें कल शाम तक दे दूँ। मतलब कि छठे दिन के शाम तक ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें रुपए देने का ट्राई करूँगा। अब देखो क्या हुआ, सही में टाइम बीत गया, अब अगला दिन भी हो गया। अब अगला दिन हो गया तो अब इनको क्या था कि जैसे-जैसे शाम होने का आ रहा था, ये इनको डर लग रहा था कि या तो मुझे रुपए मिल जाएँगे तो मैं जो है अपनी पत्नी को मतलब 250 जो रुपए रहेंगे वो गिनवा दूँगा। गिनवा देना मतलब कि दे दूँगा उसको। लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो मेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, मतलब जो भी मैं अपने बड़ी-बड़ी बातें कहता था अपनी पत्नी से, और जो मैंने इतना कहा कि 7वाँ दिन तुमको मैं लाकर दे दूँगा रुपए इस तरह करके, तो ये सब मेरा मतलब हेकड़ी मेरी जो ये बोला हुआ था ये सब उतर जाएगा। और ये बोलते हैं कि मैं कैसे जो है अपना मुँह दिखाऊँगा, वो भी मुझ पे हँसेगी। यहाँ पे कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो दामल फांसी मतलब होता है उम्र कैद, जो नहीं बोलते हैं कि उम्र कैद कर देना, जेल में डाल देना। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि उम्र कैद तो नहीं करेंगे इतना रुपए देने पे, लेकिन हाँ, हँसेंगी ज़रूर, क्योंकि इन्होंने कह दिया है, वादा कर दिया है, अब ये नहीं निभा पाएँगे तो उनकी पत्नी जो है वो हँसेंगी कि यार इतना कहने के बाद भी ये नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इनका पूरा आस जो है अभी एकदम था कि बिलवासी जी कैसे भी रुपए दे दें। अब ये सोचे थे कि अगर वो नहीं आए तो कल, अगर आए भी और उनके पास रुपए नहीं हो पाए तो तब क्या होगा? मतलब ये पूरा डर गए थे। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झावला छत पर टहल रहे थे। मतलब इसी उधेड़-बुन मतलब होता है सोच-विचार में पड़े हुए कि आखिर पैसे अगर आएँगे तो कैसे आएँगे? क्या पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे? यही सोच रहे थे। तभी उनको उस समय प्यास लग जाती है और वो अपने नौकर को आवाज़ लगाते हैं। नौकर नहीं रहता है इसलिए उनकी पत्नी पानी लेकर आती है।
अब देखो जैसे उनकी पत्नी पानी लेकर आती हैं, तो वो लोटे में पानी लेकर आती हैं लेकिन ग्लास लाना जो है भूल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जिस लोटे में वो पानी लेकर आती हैं, वो लोटा भी लाला झाऊलाल को पसंद नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो बनावट रहता है वो लाला झाऊलाल को पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि मानो उस लोटे का बाप डमरू और माँ चिलम रही हो, मतलब कि बहुत मोटा-सा था और ऊपर से उसका जो ओपनिंग आप कहते हो, वो बहुत पतला था। तो यहाँ पर यही है कि बोल रहे होते हैं कि उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन वो जो रहता है लोटा, वो ज़्यादा पुराना नहीं रहता है, मीन्स नया सा ही रहता है, लगभग 1 या 2 साल का। तो यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, लाला ज जी को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या है कि वो अपने पत्नी का अदब मानते थे। अदब मानना मतलब इज़्ज़त करते थे, इसलिए गुस्सा आ रहा था लेकिन वो डाँट नहीं रहे थे, शांत थे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कोई अगर पति अपनी पत्नी का अदब नहीं मानता है, अगर उसका नहीं हुआ तो आखिर वो पति कैसा है? इसलिए सभी को जो है एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो है ये सोचते हैं कि अगर मैं इस इनको डाँट भी दूँगा, मतलब बोलते हैं कि अगर मैं अपनी पत्नी को डाँट भी दूँगा, तो बाद में पता चलेगा कि अभी तो मुझे तो लोटे में सिर्फ़ पानी मिला है ना, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि बाल्टी में वो मुझे भोजन देने लग जाए। इससे बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या बाकी रह जाएगा, मतलब इज़्ज़त क्या रहेगा? इससे वो बोलते हैं कि चुप रहना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर लाला जी जो रहते हैं वो अपना गुस्सा पीते हुए पानी भी पीने लग जाते हैं। अब देखो क्या है कि आपने ये सुना होगा कि बूढ़े लोग मीन्स बुजुर्ग लोग जो है वो बातें कहते हैं, जैसे कि आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, आपको लेटे हुए मीन्स सोते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, आपको दौड़ के आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि छत की मुंडेर, मतलब कि जो बाउंड्री रहता है मीन्स उसके किनारे के पास खड़े होकर जो है आपको पानी नहीं पीना चाहिए, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लाला झाऊलाल जो थे वो आराम से, मतलब वही छत के किनारे पर जाके, मतलब जो बाउंड्री रहता है उसके पास जाके आराम से पानी पी रहे थे। जैसे ही वो 2 घूँट पीते हैं, उनका हाथ हिलता है और लोटा गिर जाता है। जैसे ही लोटा उनके हाथ से छूटता है, मीन्स जैसे ही गिरने लग जाता है, तो वो लोटा इधर-उधर कहीं नहीं देखता है, ना दाएँ देखता है, ना बाएँ देखता है, वो सीधे नीचे गिरने लग जाता है। मतलब ये एक तरह से फ़नी सेंस बना के बोला जा रहा है। जब वो नीचे गिरने लग जाता है, तो वो सोचते हैं कि नीचे गली है, ठीक है? मतलब नीचे लोग जा आते-जाते हैं, दुकान ये सब है। तो वो सोचते हैं कि आखिर वो गिरेगा तो गिरेगा किस पे? कहीं ऐसा ना कि किसी के सिर पर ही गिर जाए। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि किसी ज़माने में एक न्यूटन नाम के खुराफात ने मतलब खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की एक चीज़ जो है इजाद की थी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की बात की जा रही है। वैसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर्षण शक्ति लिखा गया है। मतलब कि जो पृथ्वी रहता है ना, वो सबको अपनी तरफ खींचता है ना, जो भी अर्थ में उन सबको अपनी तरफ खींचता है, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बोलते हैं कि मानो वो जो शक्ति थी, मीन्स वो जो फ़ोर्स था, वो पूरा उस समय उस लोटे पर ही लग रहा था। अब इनकी हालत ऐसी हो गई कि मानो अगर कोई इनका हाथ या फिर बदन काटता हो ना, तो उसके अंदर से खून भी नहीं निकलेगा। मतलब पहले ये चिंता में डूबे हुए थे, अब ये लोटा भी नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे जा रहा होता है, इनको डर लगता है कि कहीं किसी के मतलब सिर पर ना गिर जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। इनके दिमाग में यही चलता है कि कहीं ऐसा ना कि कोई आदमी नीचे से जा रहा है और उसके झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर वो पहुँचे। झोपड़े पे मतलब कि उसके सिर पर गिर जाए और कहीं वो व्यक्ति वहीं पे मर ना जाए। काशीवास मतलब यही हुआ, ठीक है? तो अब इनको इस चीज़ का भी डर लग रहा होता है। अब क्या होता है, कुछ ही देर में गली में एकदम से हल्ला हो जाता है। लाला जी समझ जाते हैं कि जो कुछ गड़बड़ हुआ है, ये दौड़ के जो है नीचे जाते हैं। आँगन में जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि जो भीड़ रहता है वो पूरा वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर वो थोड़े से मतलब घबराए से तो रहते ही हैं, तो वो देखते हैं कि आखिर इसमें चोट किसको लगा? मतलब वो लोटा आखिर गिरा भी है तो किस पे गिरा है, वो देखना शुरू करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि एक अंग्रेज है जो कि नक सिर से भीगा हुआ है, मतलब कि सिर से लेकर पूरा पैर तक जो है पूरा भीगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर वो आदमी जो रहता है अंग्रेज, वो अपने पैर को भी सहला रहा होता है। तब ये जो है उस चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पे लोग मतलब इकट्ठा हैं और वहाँ पे वो अंग्रेज भीगा रहता है, यहाँ तक वो अपने पैर को भी सहला रहा होता है। तो इस चीज़ को देखकर वो 2 और 2 जोड़ के स्थिति समझ जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे सब देखते हुए वो समझ जाते हैं कि आखिर किसके ऊपर गिरा है, कैसे गिरा है, ऐसे समझ जाते हैं। ये बात यहाँ पर देखने की बात ये है कि देखो जब वो लोटा गिर रहा होता है तो वो सीधे डायरेक्ट नहीं गिरता है उस अंग्रेज पर। वो जो है ना दुकान के सयाबान से टकराता है। सयाबान मतलब जो एक छप्पर टाइप का निकला रहता है जिससे कि बारिश का पानी ये सब ना आए। आप जैसे छोटे दुकानों में देखते होंगे। तो उस पे पहले टकराता है, फिर पानी जो रहता है वो पूरा गिरता किस पे, तो अंग्रेज के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद जो है वही लोटा जो है मतलब अंग्रेज के पैर पे जैसे हो गया लुढ़क कर या कैसे भी जो है उस पे से गिर जाता है। तो देखो यहाँ पर सागोपांग लिखा हो, मतलब कि सागोपांग स्नान मतलब होगा कि आपका सिर से पूरा पैर तक स्नान करा देना, तो एकदम स्नान करा देता है। यहाँ पर अब अंग्रेज भी देख रहा होता है कि आखिर ये लोटा किसका था, मतलब किसने ये गलती की। जैसे उसे पता चलता है कि लाला झाऊलाल जो है उनका ये लोटा रहता है, वो लोटे के मालिक रहते हैं और उनसे ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वो अपना मुंह खोलता है तो वो खुला रखता है। मुंह खोलता है मतलब खुला रखने का मतलब हुआ कि जब वो बोलना शुरू करता है बुरा बुरा,
ठीक है ना? तो यहाँ पर वो बोलते ही रहता है, एकदम लगातार बोलते रहता है। तब जाके उस दिन लाला झावलाल को ये पता चलता है कि आखिर इंग्लिश में भी मीन्स अंग्रेजी भाषा में भी कितनी ज़्यादा ज़्यादा गालियाँ होती हैं। मतलब कि वो तब जाके समझे कि भाई इंग्लिश में भी इतनी ज़्यादा गालियाँ होती हैं, क्योंकि वो तो दे रहा था इनको। अब देखो इसी बीच में क्या रहते हैं, जो पंडित बिलवासी मिश्र रहते हैं वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आते हैं। ये वही हैं जिनसे कि लाला झावलाल ने मदद मांगी थी, वही ठीक है, रुपए के लिए। तो वो अंदर आते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। वो जो है सभी लोग रहते हैं जो भी भीड़ वहाँ पे लगाए रहते हैं उन सबको बाहर करते हैं घर से। फिर एक कुर्सी लेकर आते हैं और अंग्रेज को बोलते हैं कि आप जो है इस पे बैठ जाइए, आपके पैर में चोट लगा हुआ है इसलिए आप इस पे आराम कीजिए कुर्सी पे बैठकर। यहाँ पर वो जो साहब रहता है, साहब मतलब यहाँ पे अंग्रेज को बोला जा रहा है, वो जो साहब रहता है, वो जो है इनका मतलब धन्यवाद करता है और लाला झावलाल जो हो गया, ठीक है, की ओर इशारा करके बोले, आप यह शख्स को जानते हैं? ठीक है, मतलब वो बोला अंग्रेज कि क्या आप इन शख्स को जानते हैं? तो यहाँ पर ये बोलते हैं सीधे बिलवासी जी कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता हूँ जिसने एक राह चलते व्यक्ति पर लोटे से वार किया। मुझे तो लगता है मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनेटिक, मतलब कि यह एक खतरनाक पागल है। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं मुझे लगता है ये खतरनाक जो है मुजरिम है। मतलब ये वही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पंडित बिलवासी जी रहते हैं वही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो मतलब इनकार कर देते हैं पहचानने से, और सीधी सी बात है यार, ये दोनों एक दूसरे के जानते थे, लेकिन ये इनकार करते हैं। तो यहाँ पर जो है लाला झावलाल को मतलब इतना गुस्सा अंदर से आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मानो अगर भगवान ने आँख से किसी को खाने का जो है अगर दिया रहता ताकत, तो वो जो है जिस तरीके से देख रहे थे उनको, ठीक है ना, पंडित जी को, जो बिलवासी जो थे जी, ठीक है, उनको देख रहे थे, मानो कि वो जो है अपने आँखों से उनको खा गए होते हैं, ऐसा देख रहे थे। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ना यहाँ पर साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साहब बोलता है कि जो है बोलता है बिलवासी कि क्या करना चाहिए। तो बिलवासी जी बोलते हैं कि आप जो है चलिए पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाके जो है रिपोर्ट लिखवा दिया जाए, ये फ़ौरन जो है हिरासत में चला जाए। तो वो आदमी बोलता है, अंग्रेज़ बोलता है कि अच्छा कहाँ पर है पुलिस स्टेशन? तो वो बोलते हैं कि चलिए पास ही में है, चलिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलने से पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस व्यक्ति से वो लोटा खरीद सकूँ। और उसके बाद जो वहाँ पर वो जो है लाला जो रहते हैं, ठीक है, झाऊलाल, उनसे पूछते हुए बोलता है, ठीक है, यहाँ पर बिलवासी जी जो रहते हैं वो बोलते हैं झाऊलाल से कि देखिए आप अपना लोटा बेचोगे, मैं उसके 50 रुपये दे सकता हूँ। अब देखो उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू था, 100 रुपये आप देख सकते हो महीने में आते हैं, यहाँ पर एक लोटे का 50 रुपये को दे रहा है, तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ा रकम था। तो यहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ बोलता है कि आखिर आप इस मामूली से, इस रद्दी से लोटे के लिए 50 रुपये क्यों देना चाह रहे हैं? तब जो बिलवासी जी रहते हैं वो बोलते हैं कि आश्चर्य की बात है, आपको इस लोटे के बारे में नहीं पता? आपने क्या इसके बारे में नहीं सुना है? तो वो भी बोलता है कैसी चीज़? तो आखिर वो बोलता है कि आखिर क्या बात है बताइए? तो ये बोलते हैं कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है। मतलब बिलवासी जी बोलते हैं। अब ये समझता है कि भाई इस लोटे में ऐसी क्या ख़ास है? तो ये बोलता है कि देखिए मेरा जितना पूरा विश्वास है, मेरा इतना विश्वास है, ये जो लोटा है, ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। मतलब ये कहता है कि ये जो लोटा है ना, ये अकबरी लोटा है, इसके लिए पूरा म्यूज़ियम वाले ढूँढ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, तो ये बोलता है यह बात, मतलब समझ नहीं पाता है कि अंग्रेज़ कि आखिर ये क्या बोल रहा है, अकबरी लोटा ये सब क्या है? तो यहाँ पे जो बिलवासी जी रहते हैं वो बताते हैं कि देखिए जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है जब बादशाह हुमायूँ शेरशाह से हार गया था और उसके बाद वो जो है भागकर एक सिंध के रेगिस्तान में चला गया। वहाँ पर वो जो है प्यास के मारे मरा-मरा सा फिर रहा था। तभी एक ब्राह्मण आता है और वो अपने इस लोटे से उनको पानी पिलाता है, जिससे कि उनकी जान जो है बच पाती है। हुमायूँ जो है उसके बाद जो है अकबर, जो कि हुमायूँ के बेटे हैं, जब वो राजा बने तब क्या हुआ, उन्होंने उस ब्राह्मण को ढूँढा अकबर ने, जिससे कि वो जो उस लोटे को ले सके। ब्राह्मण को ढूँढा, उस लोटे को ब्राह्मण से लिया और उसके बदले 10 सोने के लोटे जो है उस ब्राह्मण को दिए। यहाँ पर ये जो लोटा था अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था, इसलिए इस लोटे का नाम पड़ गया अकबरी लोटा, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है, जब भी मीन्स वज़ू करना रहता था, मतलब कि नमाज़ से पहले हाथ-पैर धो के वो पाक हुआ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मतलब नमाज़ से पहले क्या था, ठीक है? तो वो जो है उसी लोटे का इस्तेमाल किया करते थे। बाद में सन 57 की बात है, उसके बाद से वो जो लोटा था आखिर पता नहीं कहाँ जो है खो गया, उसके बाद से कोई उसका जो है पता नहीं लगा पाया। कलकत्ता की म्यूज़ियम में इसका एक प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ, मतलब एक मॉडल जो है बनाकर नकली सा रखा हुआ है।
पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को अगर पता चलेगा तो वो जो है फैंसी दाम मीन्स अच्छे जो है मोटे रकम देकर जो है इसको खरीद लेकर जाएँगे। तो ये जो है इसने पूरा बताया कि कैसे उस अकबरी लोटा के बारे में। सो ये कहानी है एक तरीके से, मे बी ये झूठ है, मे बी क्या मुझे तो लगता है ये झूठ है। तो यहाँ पर देखो उल्लू बनाया जा रहा था उस अंग्रेज को। तो देखो अंग्रेज जो है जैसे ही सुनता है अब उसके दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर लोभ आ जाता है। अब वो क्या होता है कि जिस चीज़ को पहले कौड़ी का समझा था अब वो पकौड़ी के आकार की हुई है। मतलब कि पहले जिस चीज़ को रद्दी समझा था उसके लिए कुछ वो वैल्यू कर रही थी। यहाँ पर वो पूछता है, जो अंग्रेज आता है, बिलवासी जी, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी जी कहते हैं कि मुझे जो है पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ का संग्रह करने का शौक है। तो यहाँ पर ये जो रहता है अंग्रेज ये भी कहता है कि मुझे भी शौक है इस चीज़ का। यहाँ तक कि जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था तो उस समय मैं एक दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूँगा, ठीक है? यहाँ पर अब ये कहते हैं, तो बोलते हैं कि आप कैसे खरीदोगे? तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ आता है मीन्स जिसको यहाँ पे साहब लिखा हुआ है, और जो बिलवासी जो रहते हैं उन दोनों में अब लड़ाई हो जाती है कि नहीं इसको मैं ही खरीदूँगा। अंग्रेज़ बोलता है कि ये जो है मेरे ऊपर गिरा था, इसके पानी से मैंने स्नान किया, मतलब कि इसने मुझे भिगाया। तभी ये कहते हैं कि अरे इससे क्या हो गया? फिर वो बोलता है अंग्रेज कि अरे देखो, ये जो है मेरे पैर पर गिरा था और यहाँ तक इसने मेरे अंगूठा का भुर्ता बनाया। इसलिए फिर ये मेरा हक बनता है कि इसने जो है मतलब मेरा नुकसान किया, इसलिए मैं ही इसे खरीदूँगा। अब ये बोलते हैं कि ऐसा कैसी बात हो गई? इसमें आपका ये हक कैसे हो गया? अब यहाँ पे बिलवासी से बोलता है अच्छा ठीक है, आपको अगर ऐसा ही लगता है तो चलो एक काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इसका पैसे देगा उसी को जो है ये लोटा मिलेगा। यहाँ पर जो अंग्रेज़ बोलता है ठीक है, तो अंग्रेज़ फिर बोलता है कि बिलवासी जी आपने ₹50 पहले बोला था ना देने के लिए, मैं इसके 100 दूँगा। बिलवासी जी बोलते हैं मैं 150 दूँगा। अंग्रेज़ बोलता है मैं 200 दूँगा। अब यहाँ पर बिलवासी जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं 250 दूँगा। फिर वो क्या करते हैं, नोट फेंकते हैं, ठीक है, लाला झाऊलाल के पास, और बोलते हैं कि 2 लोटा। अब यहाँ पे जो साहब रहता है वो तनाव में आ जाता है, और वो क्या करता है, बोलता है अच्छा ठीक है आप 250 दे रहे हैं ना, ये लीजिए मैं 500 देता हूँ, अब चलिए अब बताइए आप क्या करोगे। यहाँ पर बिलवासी जो रहते हैं वो अफ़सोस के मतलब अब अफ़सोस के साथ जो है अपने पैसे को वापस से उठाने लग जाते हैं। मानो कि मतलब उनका जो भी आशा था वो पूरा टूट गया, उनको लोटा चाहिए था वो पूरा ख़त्म हो गया। तब यहाँ पर जो साहब रहता है उसके तरफ देख के बोलता है अच्छा ठीक है, आप ही इसको ले जाइए इस लोटे को, क्योंकि मेरे पास अब इससे ज़्यादा पैसा नहीं है। यहाँ पर जो साहब रहता है उसके मतलब चेहरे पे मानो कितना खुशी आ जाता है। वो एकदम से जो है लोटा लेता है, पैसे देता है और बोलता है कि अब जो है मैं मेजर डगलस की जो डींग सुनता था, जो कि वो मुझे डींग सुनाते थे, मुझ पे हँसते थे और उससे मेरा कान पक गया था, अब जो है मैं उनको बताऊँगा। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ये मेजर डगलस कौन है? तो बोलते हैं मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, जिनको जो है पुरानी चीज़ इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक है। वो भी जो है गत वर्ष मतलब कि पिछले वर्ष जो है वो आए थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने यहाँ से जहांगीरी अंडा जो है वो ले गए थे। अब यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि भाई मतलब जो बिलवासी जी रहते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये जहांगीरी अंडा क्या होता है? मतलब देखो ये जो अकबरी लोटा है ये भी पूरा कहानी बनाया गया था, ताकि ये जो था मतलब साहब में से जो अंग्रेज़ था ये पूरा बेवकूफ़ बन गया था। उस तो बोलते हैं कि यार चलो हमने बेवकूफ़ बनाया, अब ये जहांगीरी अंडा क्या होता है? वो लोग भी कन्फ्यूज़ हो गए। तो अंग्रेज़ बोलता है कि हाँ, आपने सही सुना, जहांगीरी अंडा। तब यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, पर ये अंडा है क्या? तब यहाँ पर अब शुरू होता है अंग्रेज अपना कहानी बताना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज आता है वो अपनी बात शुरू करता है, ठीक है? वो कहता है कि आप लोग जो है एक कबूतर को जानते होंगे, ठीक है? जिसने कि नूरजहाँ और जहांगीर जो है उनका जो है प्रेम कराया था। वो बताता है कि देखो एक बार क्या होता है कि नूरजहाँ ने जो है वो एक कबूतर को वो उड़ा दी रहती हैं। तब जो जहांगीर रहते हैं वो पूछते हैं नूरजहाँ से कि आपने जो है उस कबूतर को कैसे उड़ा दिया? मतलब कि वो उनका ख़ास रहता है, वो बोलते हैं कि आपने इसको कैसे उड़ा दिया? तब जो नूरजहाँ रहती है वो दूसरा जो कबूतर रहता है उसको भी उड़ा देती हैं। तो यहाँ पर जो है इस भोलेपन को देखकर जो जहांगीर रहते हैं वो देखते हैं कि इतनी भोली हैं नूरजहाँ, इस भोलेपन को देखकर जो है वो उनके ऊपर निछावर हो जाते हैं, मतलब कि वो लोग जो है प्यार करने लग जाते हैं। ना यहाँ पर क्या है कि ये जो बोला गया है कि देखो ये जो कबूतर जो दोनों उड़ा दिए रहते हैं, ठीक है? जो दोनों कबूतर उड़ चुके रहते हैं, वो जो एक अंडा देता है, उस अंडे को एक बिल्लौर की हड्डी में वह उसके सामने टंगा रहता था। मतलब कि वहाँ पे जो अंडा दिया गया वो उन लोग के सामने बिल्लौर का हड्डी मतलब एक जानवर है उसकी हड्डी में वहाँ पर टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है? तो ये अंडा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जहांगीरी अंडा। तो पहले ही मैं बता दूँ कि ये जो पूरा है ये झूठ का कहानी है, ठीक है? फिर भी सुन लो यहाँ पर। तो उसी को मेजर डगलस ने पार साल मीन्स पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से ₹300 में खरीदा, मतलब कि ₹300 देकर खरीदा। अब आप लोग खुद सोचो कि यार उतना पुराना अंडा है, तो इतने साल में यहाँ पे 100 हज़ार ये सब जो पूरा साल हो गया, इसके अंदर वो खराब नहीं हो जाएगा? मतलब जो भी साल होगा 10 साल भी कोई अंडा रह नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आखिर वो जहांगीरी अंडा कैसे रह गया? मतलब कि आप सोच सकते हो कैसे वो बेवकूफ़ बन गया जो डगलस था वो भी।
उसको बोला गया। तो उसको भी किसी भारतीय ने यही उल्लू बनाकर बेचा कि ये जो है जहांगीरी अंडा है, मतलब उसी कबूतर का। तो यही चीज़ बताते हुए फिर वो बोलता है अंग्रेज कि देखो उनके पास जब ये अंडा आया था तो वो मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे, मीन्स मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि देखो मेरे पास इतनी पुरानी चीज़ है। लेकिन अब मेरे पास अकबरी लोटा है जो कि जहांगीरी अंडा से भी एक पुश्त पुराना है। मतलब जहांगीर से पहले जो है वो अकबर आए थे। जो जहांगीर थे वो अकबर के बेटे थे। तो यहाँ पर देखो जहांगीरी अंडा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर अकबरी लोटा, तो सीधी सी बात है अकबरी लोटा जहांगीरी अंडा से पुराना हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब मेरे पास उनसे ज़्यादा पुरानी चीज़ है। अब मैं वापस जब लौट के जाऊँगा तब जो है मैं उन्हें क्या करूँगा, तो बताऊँगा कि देखो मैं जो है आपसे पुरानी चीज़ लेकर आया हूँ। तब जाकर जो है वो मुझे चिढ़ाना छोड़ेंगे और मैं भी जो है अपना मतलब रोब जमाना हो तो मैं भी जो है उनको बोलूँगा इस चीज़ को। अब देखो साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए दिए, ठीक है, पैसे दे दिए और वहाँ से चल दिए। अब लाला झाऊलाल थे, उनका मतलब चेहरा देखा, मतलब मानो देखे कोई आदमी तो लगे कि मानो पूरा खिल उठा है, क्योंकि उनको पता था कि ये सब झूठ है, क्योंकि वो लोटा एकदम मामूली था। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम से सोचते हैं कि भाई इस मामले से लोटे का 500 रुपये मिल गया। यहाँ पर अब ठीक है, चलो वो खुश हो जाते हैं, मानो उनका पूरा दाढ़ी खिल उठता है, मतलब उनका पूरा फेस हो गया पूरे जो है खिल उठता है। यहाँ पर अब जो है जो लाला जी रहते हैं वो पूछते हैं बिलवासी जी से कि आप एक बात बताइए, आपके पास ये 250 रुपये कहाँ से आए? मतलब कि मैंने आपसे बोला था 250 रुपये लाने के लिए, तो आपने ये रुपये जो अरेंज किए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने 250 रुपये जो है बिलवासी जी ने और यहाँ पर लाला जी को दिया था। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने ये 250 रुपये मतलब आखिर मतलब कहाँ से लाए? तो वो बोलते हैं कि इसका जो भेद है, मतलब इसका जो राज है, वो मेरे और ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। तो वो बोलते हैं कि आप जो है मतलब भगवान से ही पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो बताने वाला नहीं हूँ कि आखिर ये मेरे पास 250 रुपये कहाँ से है। क्योंकि कुछ वक़्त पहले इन्हीं ने ही बोला था कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, ठीक है? वो बोलते हैं कि मैं भी जुगाड़ करूँगा। तो ये पूछते हैं कि अगर आपने जुगाड़ किया भी तो कैसे किया ये बताइए? तो बोलते हैं कि नहीं, इसका जो है आंसर मेरे और भगवान के बीच में है। आप भगवान से पूछो, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। तो ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं, बोलते हैं कि अ, मुझे जाना चाहिए, आपको जो पैसे हैं वो मिल गया। मतलब यहाँ पर तो इनको 250 रुपये ही चाहिए था लाला जी को, लेकिन यहाँ पर इनको 500 मिल गए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपका काम हो गया तो अब चलते हैं। तो यहाँ पे लाला जी बोलते हैं कि अच्छा क्यों? आप अभी इतना जल्दी क्यों जाना जा रहे हो? अभी तो आप मेरे साथ यहाँ पर 2 घंटे रुको, क्योंकि मुझे 2 घंटे तक आपसे कुछ काम है। वो बोलते हैं ऐसा क्या है? तो बोलते हैं कि मैं आपका 1 घंटा तो पीठ ठोक कर शाबाशी दूँगा और 1 घंटा गले लगाकर धन्यवाद दूँगा। इसमें 2 घंटे तो बीत ही जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि वो बोलते हैं जो बिलवासी रहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले आप 500 रुपए जो है उसको गिन लीजिए और उसको रख लीजिए अपने पास। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि बोला जा रहा है कि रुपया अगर अपना हो ना तो बहुत अजीब-सा एक मतलब संतुष्टि मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी से कर्ज़ लेते हो ना तो बहुत अंदर से रहता है कि यार कर्ज़ देना है ये वो करके। लेकिन यहाँ पर ये रुपया इनका खुद का हो गया। यहाँ पर ये रुपया जो था ये लाला झाऊलाल का हो गया था। यहाँ क्योंकि इन्होंने कुछ बेच कर लिया था, इसलिए पूरा उनका अधिकार बन रहा था इस पे। ये अलग बात है कि बेवकूफ़ बनाकर बेचा था। तो यहाँ पर क्या है अब कि चलो हो गया पूरा काम। यहाँ पर ये भी जो रहते हैं बिलवासी जी, ये भी घर चले जाते हैं। रात का समय हो रहा होता है, तो यहाँ पर एक टेंशन तो खत्म हो गया कि अब जो लाला झाऊलाल हैं, वो अपनी पत्नी को रुपए दे पाएँगे अब अगले दिन। तो यहाँ पर जैसे ही रात का समय हो रहा होता है ना, तो बिलवासी जी को नींद नहीं आती है देर रात तक। वो चादर में इधर-उधर मतलब जो रहता है वो मतलब घूम रहे होते हैं और एकदम से जैसे ही मतलब थोड़ा लेट होता है, पूरा रात होता है, तो 1 बजे जो है वो उठ जाते हैं। धीरे से जो है अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, मतलब जो सोने का सिकड़ी रहता है उसको निकाला। उसके अंदर एक चाबी के लगा हुआ था, ताले का चाबी लगा हुआ था, ठीक है। उस चाबी को निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है संदूक खोलते हैं, उसमें वो 250 रुपये जो रहते हैं नोट उसको एकदम वहीं पर रख देते हैं। फिर आराम से दबे जाते हैं, फिर जो है वो जो चाबी रहता है उसको अपनी पत्नी के गले में वापस से जो रहता है, ठीक है, सिकड़ी उसके अंदर लगा देते हैं और उसके बाद जाकर फिर सोने चले जाते हैं। यहाँ पर सोने से पहले उनको बहुत मतलब अंगड़ाई आती है, वो हँसते भी हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है बोलते हैं कि चलो अब जो है अच्छी नींद आएगी और अगले दिन वो आराम से उठेंगे। तो आप तो ये समझिए कि ये रुपए कहाँ से आए, इन्होंने अपने ही घर में मतलब अपनी पत्नी को बिना बताए निकाला था छुपा के। तो अब कैसे तो कुछ लोग सेविंग करते हैं ना, तो वही होगा। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं इस रुपए को देता हूँ लाला झाऊलाल को, तो क्या पता मेरी पत्नी मुझे कुछ बोले कि नहीं दो, ये दो, मतलब कि नहीं बोलते हैं कि बीच में बोलना कि नहीं क्यों दे रहे हो ये सब करके, इसलिए वो चुपचाप निकाल लेते हैं उस रुपए को। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो उनको रुपए मिल ही चुके रहते हैं लौटे के, तो यहाँ पर अब ये चुपचाप उस रुपए को वहीं पर रख देते हैं कि अब अगले दिन मैं आराम से सो पाऊँगा, मुझे अब कोई डर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक साथ 2 अंग्रेज़ बेवकूफ़ बने, एक जहांगीरी अंडा से, एक अकबरी लोटा से। यहाँ पर कोई भी दिमाग लगाता तो चलो कोई नहीं। ये था पूरा इस कहानी में, तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत फ़नी भी था।
तो हाँ, आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही था और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।